राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक है अपना, जो कि फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझेंगे। और जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे हर एक लेक्चर को देखेगा, तो वो देखेगा कि उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर में अपन पूरा किसके बारे में बात करने वाले हैं? लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा लाइट की बेसिक टर्म्स या लाइट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज लाइट, है ना, या मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अपन लोगों को ये बताया जाता है या अपन ऐसा देखते आए हैं कि बचपन से अपने को बोला गया है कि भाई आंखें काफ़ी होती हैं चीज़ों को देखने के लिए, है ना। ऐसा ही तो बोलते हैं कि भाई आंखें हैं तो हम चीज़ों को देख पाएंगे, लेकिन हम रात में क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना। भाई रात में भी क्या होता है, आंखें तो होती हैं, लेकिन क्या हम देख पाते हैं क्या? तो हम रात में नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो रात में लाइट नहीं होती, क्या नहीं होती? लाइट नहीं होती। तो अपनी जैसे आंखें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे ही लाइट भी हमारे लाइफ के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करती है। क्या प्ले करती है? वाइटल रोल प्ले करती है ना। तो अब आते हैं अपन व्हाट इज लाइट। तो पहले मैं लाइट को डिफाइन कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा। ठीक है, सो light is a form of energy which produces in us sensation of sight। क्या बोला मैंने भाई? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ साइट। कि भाई लाइट क्या है? एक एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन ऑफ साइट। अब ये जो सेंसेशन ऑफ साइट है ना, इसका मतलब होता है बेटा देखने की क्षमता। क्या होता है इसका मतलब? देखने की क्षमता, या मतलब जिसकी वजह से हम देख पाते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों? लाइट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जैसे अब मैं बोलूं कि भाई जो लाइट होती है वो कहाँ से आती है ना, कि भाई लाइट का सोर्स क्या है। ठीक है, तो अपन क्या बात करते हैं कि मैं अगर आपसे बोलूं कि सोर्स ऑफ लाइट, तो जैसे बेटा मैं प्राइमरी सोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। ठीक है, तो जो सन है वो अपने लाइट का क्या है? एक प्राइमरी सोर्स है। और अगर मैं सेकेंडरी सोर्स की बात करूं तो भाई बल्ब हो गया, लाइट हो गया, लैंप हो गया, है ना। तो ये सब क्या है बेटा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स का मतलब समझे ना आप? जैसे अपन बोलते हैं कि भाई आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? सर मम्मा है या पापा है या दोनों हैं, है ना। तो मतलब जहाँ से अपने घर में पैसा आ रहा है, ठीक है, उसी को सोर्स ऑफ इनकम बोला गया। ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सोर्स ऑफ लाइट का मतलब कि भाई कहाँ से अपने पास लाइट आ रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब आप समझें। फिर बेटा अपन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे ये हलवा है, 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक होता है बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बताओ
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई थिंक ये सबको पता होगा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट विच emits out their own light। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? वो ऑब्जेक्ट जो एमिट आउट करेंगे उसकी खुद की लाइट, उनको क्या बोला जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन, क्या सन की खुद की लाइट नहीं होती है क्या? तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सर होती है ना। तो वो ऑब्जेक्ट जो एमिट आउट करे खुद की लाइट को, उनको क्या बोला जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है। फिर अपन सेकंड बात करें किसके ऊपर, नॉन ल्यूमिनस के ऊपर। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे बेटा, ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट emit out their own light but it reflect the light which is fall on them from any एक्सटर्नल सोर्स। है ना, क्या बोला मैंने, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होंगे जो बेटा खुद की लाइट को तो एमिट आउट नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस लाइट को जो उनके ऊपर आके गिरती है। फॉर एग्जाम्पल, या मैं बोलूँ कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज मून। क्या होगा, मून। सो मून का क्या होता है भाई, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये एमिट आउट करता है सन की लाइट को जो इसके ऊपर आके गिरती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ओके। फिर अपन बात करते हैं बेटा मीडियम की, है ना, कि मीडियम मतलब वो सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हम उसमें 3 टाइप के मीडियम पढ़ते हैं भाई। ये ना जल्दी जल्दी अपन कवर करते हैं क्योंकि ये सब बातें सबको पता होती हैं। तो फर्स्ट मीडियम आता है बेटा अपने पास ट्रांसपेरेंट। कौन सा मीडियम आता है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बच्चों, विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। है ना भाई, वो मीडियम जो अलाउ करे लाइट को उनसे पास होने में कंप्लीटली, उनको बोला जाएगा बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल ग्लास। क्या है एग्जांपल, ग्लास। ठीक है, फिर अपन सेकंड पे बात करते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं, है ना, अपन जल्दी जल्दी डेफिनेशंस पढ़ते जाएंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना। तो पहले अपन लाइट के बारे में सीख रहे हैं, कल जो लेक्चर होगा उसमें अपन लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और अपन लाइट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड आया अपने पास बच्चों ट्रांसल्यूसेंट। है ना, तो भाई ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, बताओ बताओ, है ना। तो वो मीडियम विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। है ना, इसमें क्या होता है बेटा, ये मीडियम लाइट को पार्शियली अलाउ करता है अपने आप से पास होने के लिए। मतलब क्या, कि जब भी इसके ऊपर लाइट रे आके गिरेंगी, इस मीडियम के ऊपर लाइट रे आके गिरेगी, तो कुछ लाइट रेज उस मीडियम के थ्रू क्या हो जाएंगी बेटा,
पास हो जाएंगी और कुछ लाइट रेज क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो उस मीडियम को बोला गया ट्रांसल्यूशन मीडियम। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ट्रांसल्यूशन में होंगे, ठीक है। या मैं बोलूँ कि जिनके थ्रू, वो मीडियम जिनके थ्रू अपन को थोड़ा ब्लरी दिखाई दे, है ना, उसके पीछे का रीज़न यही है। थर्ड की अपन बात करें अगर, थर्ड मीडियम आता है बेटा अपने पास ओपेक। ठीक है, तो ओपेक क्या होता है बेटा, बताओ। जो अलाउ ही ना करे लाइट को अपने आप से पास होने के लिए, है ना, विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, जो अलाउ ना करे लाइट को उसके अंदर से पास होने के लिए, उन मीडियम को क्या बोला जाएगा, ओपेक मीडियम बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल चेयर। क्या चेयर अलाउ करती है या लाइट को पास होने के लिए? टेबल क्या अलाउ करती है लाइट को पास होने के लिए, है ना? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, लाइट के बारे में। ये बेटा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब होता जाएगा, अपन इनके बारे में जानेंगे, है ना। अब इनका यूज़ भी आएगा आगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करता हूँ, है ना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, है ना। फिर अपन अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।